Yeah. So let us start with session number 10, that is grouping and ungrouping. So everyone knows that what is the definition of grouping and ungrouping. Grouping means क्या होता है that we have to just jot all the things that we have to jot it as one. ठीक है, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो we'll talk about objects only. तो to jot out all the objects in a single bracket or we can say a single box जहां पर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख सको, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रुपिंग. आपको पता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि ओनली वन स्टूडेंट इज देयर और टू स्टूडेंट्स आर देयर. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक वी कैन से टू का ग्रुप हो सकता है, लेकिन वन का अकेले का ग्रुप कभी नहीं होगा. Okay, so in the same manner, grouping means when we jot down all the objects to make a single one. ठीक है, जब सारे ऑब्जेक्ट्स को आप एक सिंगल बॉक्स के अंदर डाल रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेस जहां पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह उनको कंसीडर किया जाए, उसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनग्रुपिंग, तो अब जब ऑब्जेक्ट्स एक बॉक्स में आ चुके हैं, अगर आप इनको दोबारा उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा उनको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट बना दोगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दैट कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे ग्रुप करवा सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन एमएस पावरपॉइंट. ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास एंड इफ यू वांट टू ग्रुप देम, सो हाउ यू विल ग्रुप देम इन अ सिंगल बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आप उनको कैसे ग्रुपिंग करोगे, तो लेट अस स्टडी देम. ठीक है, शेप्स के बारे में हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था दैट the shapes are already is a group of ready-made shapes and all which are available. ठीक है, shapes की definition हमने MS Word में भी पढ़ी हुई है and Excel में भी करी हुई है. ठीक है, let us not repeat that and waste the time. So the today's topic is grouping object. अब ग्रुप करने के इन्होंने हमें कितने वेज बताए हैं? 1, ठीक है, बीच में और यू कैन सी, ठीक है, 2, दिस इज द सेकेंड वे, ठीक है, एंड द थर्ड और यू कैन सी, दिस इज द थर्ड वे. तो आप इनमें से कोई सा भी वे यूज कर सकते हो फॉर ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाला ही वे यूज करो, जिसको जो भी इजी लग रहा है यू कैन यूज दैट वे. ठीक है, तो इसके लिए आई एम यूजिंग द सेकेंड वे बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट वन. ओके, आप सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट जो भी ट्राई करना चाहते हो यू कैन ट्राई. ठीक है, तो लेट अस यूज द सेकेंड वे. लेट अस कम ऑन द सेकेंड और. Okay, the first point is select the object that you wish to group together. You will notice a new tab format appears on the ribbon. इसका क्या मतलब है? That मैंने आपको पहले भी बताया था that if you are inserting any type of picture, if you are inserting any type of shape, ठीक है, तो वहां पे automatically एक format tab new appear होता है. ओके, वो पहले से अपीयर नहीं हो रहा होता है, बट व्हेन वी आर इंसर्टिंग एनी टाइप ऑफ पिक्चर, शेप, चार्ट एंड ऑल, तो वहां पर एक न्यू फॉर्मेट टैब अपीयर होगा. ओके, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मेट टैब यू कैन यूज दैट फॉर्मेट टैब इन द डिफरेंट वेज. कैसे यूज कर सकते हो आप? तो दे आर टेलिंग द वे. ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द इमेज पे वर्क नहीं कर रहे हैं हम, किस पे वर्क कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं शेप्स पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द शेप्स विच वी वांट टू ग्रुप. जैसे इन्होंने हमें 3 शेप्स दी हैं, ठीक है, दे आर सेलेक्टिंग ऑल द 3 शेप्स. ठीक है, इन्होंने हमें 3 शेप्स दिखाई हैं एंड दे आर सेलेक्टिंग ऑल द 3 शेप्स जस्ट टू ग्रुप देम. वो ग्रुप क्यों करना चाहते हैं? जिससे वो एक बॉक्स के अंदर उसको पुट कर सके और उसको बोल सके कि यस दिस इज अ ग्रुप. अभी ये इंडिविजुअल इमेजेस हैं, ठीक है, वी कांट से कि ये ग्रुप है. ओके, तो अगर हमें ग्रुपिंग करनी है इन शेप्स की, तो द सेकेंड पॉइंट इज click on the format tab, select the group option from the arrange group. अब you can see यहाँ पे format tab आ रहा है. okay, now when you select all the shapes जो भी available है आपके पास, अगर आप उन सबको select करते हो और format tab पे click करते हो, ठीक है, तो you will see one arrange group will be there. ठीक है, arrange group में आपको कहाँ जाना है? You will have to go on which option? arrange group में जाने के बाद you have to click on group option finally. ठीक है, अरेंज ग्रुप में जाना है, ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड ऑल योर इमेजेस विल बी images, or let us they are talking about the shapes only. So all the shapes which you have selected already, they will be grouped as one. ठीक है, अभी तक कैसी थी ये सारी शेप्स? इंडिविजुअल इमेजेस और वी कैन से इंडिविजुअल शेप्स थी. ठीक है, लेकिन जब हमने इनको ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग कर दी इनकी, तो दे हैव कंसीडर्ड इन अ सिंगल शेप नाउ और वी कैन से इन अ ग्रुप नाउ. ठीक है, तो दे आर ग्रुप्ड, इस तरह से ग्रुप्ड होती है. अगर हम इनको अनग्रुप करना चाहते हैं,
ठीक है। तो अनग्रुप करने के लिए भी कोई सेम मेथड है। जैसे कि आपने ग्रुप किया था, आपने ग्रुप करने के लिए आप कहाँ गए थे, फॉर्मेट टैब एंड ऑल, एडजस्ट ग्रुप एंड ऑल, ठीक है। नाउ अगर आप अनग्रुपिंग की बात करोगे तो अनग्रुपिंग में यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द ग्रुप्ड इमेज जो भी आपने ग्रुप करवा रखी है, एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन ग्रुप, राइट क्लिक यू हैव टू डू, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद अ ग्रुप ऑप्शन विल बी सीन बाय यू, ठीक है। ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यू विल बी एबल टू सी दिस अनग्रुप ऑप्शन। अगर आपको सारी जो शेप्स है उनको दोबारा से इंडिविजुअल शेप बनाना है तो यू विल बी डूइंग अनग्रुपिंग, ठीक है। आप नहीं चाहते कि ये एक बॉक्स में कंसीडर हो, आप नहीं चाहते कि दे लुक इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, तो आप उसको अनग्रुप कर सकते हो इस तरीके से। क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन द ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ग्रुप जो भी ऑब्जेक्ट्स है उस पर राइट क्लिक करके एंड फाइनली यू हैव टू गो ऑन ग्रुप एंड फाइनली यू हैव टू सेलेक्ट अनग्रुप। ग्रुप एक पर्टिकुलर मेन्यू है जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज ग्रुप, सेकंड इज रीग्रुप एंड द थर्ड वन इज अनग्रुप, ठीक है। तो आपको ग्रुप करने के और दूसरा मेथड मिल गया है। दूसरा मेथड कौन सा है, एक तरीका मैंने बताया फॉर्मेट टैब पे जाने का, फाइनली एडजस्ट ग्रुप एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ग्रुप ऑप्शन। एक तरीका एक और है, वो ये है कि यू जस्ट हैव टू गो ऑन द सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू विश टू ग्रुप, ठीक है। सेकेंड, क्लिक ऑन द अरेंज इन द ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सेलेक्ट द ग्रुप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, दिस विल बी ग्रुप्ड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में जाते हो, ड्राइंग ग्रुप में जाते हो, कौन सी जगह जाते हो, अगर आप जाते हो ड्राइंग ग्रुप के अंदर, ठीक है, होम टैब के अंदर ड्राइंग ग्रुप के अंदर एंड क्लिक ऑन द अरेंज, तो आपको वहां पर ग्रुपिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट ग्रुपिंग ऑप्शन एंड योर इमेज और वी कैन से द शेप विल बी ग्रुप्ड आउट, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड वे and let us see the first way also. आपको जो भी अच्छा लगे you can select and you can use that particular grouping. First way ये था कि place the object in the presentation. आपकी जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको प्रेजेंटेशन में यू हैव टू पेस्ट। ऑब्वियसली आपको अगर ग्रुपिंग करनी है तो फिर आपको सारे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, शेप्स है या फिर इमेजेस है उनको अपनी प्रेजेंटेशन अपनी स्लाइड पर लाना तो पड़ेगा इससे पहले कि आप ग्रुप करो उनको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की। आपको अगर सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो यू कैन प्रेस द कंट्रोल की, ठीक है। एंड फाइनली क्लिक ऑन ईच ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। अगर इससे बेटर आप कंट्रोल की पे क्लिक नहीं करना चाहते तो इट्स अ बेटर ऑप्शन टू सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आपकी स्लाइड पे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको पता है कंट्रोल प्लस ए इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग ऑल द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर पेज और अ स्लाइड, ठीक है। तो आप कंट्रोल प्लस ए भी यूज कर सकते हो सेकंड पॉइंट की जगह। एंड द थर्ड पॉइंट इज नाउ राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू क्लिक ग्रुप एंड फाइनली ग्रुप, ठीक है। सो आइदर यू कैन यूज दिस मैथड और द सेकेंड मैथड जो अभी मैंने बताया एंड द थर्ड मैथड जो मैंने अभी बताया। सारे मैथड्स अभी बता दिए मैंने, अभी आपका इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, ओके। एंड वन मोर थिंग, अनग्रुपिंग के लिए भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। आपको बस ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड योर ऑब्जेक्ट्स विल बी ग्रुप्ड आउट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। क्या वर्ड आर्ट कैसे यूज कर सकते हो, उसके लिए भी ऑल द स्टेप्स आर वेरी सिंपल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एमएस वर्ड, ठीक है। We have to go on insert tab. Please focus on the tabs, buttons and groups. I'll not tell over there. When I will be doing the practical, I will be asking from you. So steps to insert word art. There is first step you can see on the insert tab. There is one group that is text group and finally you have to select word art option from there. Select the style, जिस भी स्टाइल में आपको word art लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टाइल आपको सही लग रहा है। एंड फाइनली जब आपके पास ये वाला बॉक्स आ जाएगा योर टेक्स्ट हेयर, तो यू कैन राइट इन द पर्टिकुलर बॉक्स जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहते हो वो इस फॉर्म में आपको कंसीडर करके एक नया वर्ड आर्ट फॉर्म में आपको पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्टेड वर्ड होगा वो आपको दे देगा। जो भी आप उसके अंदर टाइपिंग करोगे वो आपके सामने वो चीज आ जाएगी। इन्होंने समर सीजन टाइप किया है तो दे हैव पुट समर सीजन इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्ड आर्ट and they have changed the type of design of the particular word that they have selected or they have written, ठीक है। So now the third thing, that the third practical we are going to discuss is the last practical of today, that is session number 11, arranging slides using slide sorter view.
अब स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू को यूज कैसे करना है? स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू होता क्या है? व्हेन ऑल द स्लाइड्स अपीयर ऑन अ सिंगल विंडो स्क्रीन इज नोन एज स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको सारी स्लाइड्स जितनी भी प्रेजेंटेशन में अगर वो एक ही स्क्रीन पे दिखती है तो दैट इज अ स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू। ठीक है, तो प्लीज सी ऑल द प्रोसेस। वो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं? कॉपिंग अ स्लाइड। अगर आप एक स्लाइड को दूसरी जगह तक क्या करना चाहते हो? कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हो, तो हाउ यू विल डू दैट? तो उसका उन्होंने प्रोसीजर बताया है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द स्लाइड विच इज टू बी कॉपीड। राइट क्लिक करना है, ओके, then you have to select the copy option. Finally you have to go on select the slide after which you want to place the copied slide. जहां पर भी आपको उस पर्टिकुलर स्लाइड को सेलेक्ट करना है, जहां पर भी आप चाहते हो उसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपकी कॉपी करी हुई स्लाइड वो वहां पर आ जाए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्लाइड पे राइट क्लिक करना है एंड यू फाइनली यू हैव टू पेस्ट। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन पेस्ट बटन। Okay, now let us do start with the practical. I'm sharing the screen of Word so that PowerPoint so that I can show you the practical. Okay. Yeah. So I have taken this particular presentation. Okay, for showing you the practical. Okay. Yeah. So you can see the screen now. So I have taken the first slide as the blank slide because अगर मैं इसके अंदर कोई शेप को क्या करना चाहती हूँ? ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरी स्लाइड कैसी होनी चाहिए? ब्लैंक स्लाइड होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो भी उसके साथ क्या हो जाएगा? ग्रुप्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्लाइड को कैसा रखो? ब्लैंक रखो। उसके बाद का अगर कोई काम है आप उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, उसके अंदर कोई टाइपिंग करनी है, तो आप वो बाद में कर लो, लेकिन पहले आपको अपनी स्लाइड ब्लैंक रखोगे तो इट्स बेटर, बिकॉज फिर वो ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं होगा। Okay, so now let us start with the grouping. First of all, we have to place some type of shapes on the particular slide. जो भी slide है, selected slide है, उसके ऊपर आपको shapes तो रखनी पड़ेगी, obvious सी बात है। So you have to go on insert tab, illustrations, group, and finally you have to select shapes option. ठीक है, so I am selecting this shape. Okay, see all the shapes which I am selecting. Okay, now I'm changing the style. So that I'm changing the color of the shape so that it is more visible. I'm selecting the second shape. ठीक है, this is the second shape I have selected. ठीक है, मैं इसका भी color change कर देती हूँ just to make it more visible. ठीक है, now I'm selecting the third shape. Okay, see, I have selected the third shape. इसका color we don't have to change, like it is already distinguishable. ठीक है, and I'm taking one more object. Let us take this rectangle and I'm pasting it over here. ठीक है, let us change the color of this. ठीक है, let us make it gray. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, कितनी शेप्स ली हैं? I have taken 4 shapes, or we can say 4 different objects I have taken. ठीक है, so now for grouping what I have to do? Please tell me any simple step that you want to tell. Okay, format tab, then बेटा सबसे पहले वी हैव टू यू आर मिसिंग वन स्टेप। सबसे पहले हमको सारी जो पर्टिकुलर शेप्स है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए व्हाट शुड आई डू? कैसे सेलेक्ट कर सकती हूँ मैं सारी शेप्स? Ctrl+A। या वेरी गुड। सो Ctrl+A से अब मेरी सारी शेप सेलेक्ट हो गई है। नाउ प्लीज टेल मी ऑल द स्टेप्स दैट हाउ टू वर्क अपॉन। आई हैव टू गो ऑन विच टैब? फॉर्मेट टैब। Then I have to go on which group? Arrange group. Okay, and finally you can see this option group. ठीक है, now group पर जब मैंने प्रेस किया तो you can see there are 3 options there available. First is group, ठीक है, second is regroup जो कि freezed है, and third one is also freeze, that is ungroup. ठीक है, तो जब भी हम ungroup करेंगे तो हम यहाँ पर भी आके कर सकते हैं, वरना आप ग्रुपिंग कर रहे हो अभी तो you have to select the first one. So you can see all the images are being grouped now. जब मैं एक इमेज को मूव कर रही हूँ तो सारी इमेजेस मूव हो रही है just because they have been grouped. Are you able to see properly? ठीक है, they have been grouped out. ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो let us do ungrouping of these particular shapes. ठीक है, एक बार अनग्रुपिंग करके दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। ठीक है, हमने सारी शेप्स क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया
कि आप फॉर्मेट टैब पे जाओ, अरेंज ग्रुप में, एंड फाइनली यू हैव टू सिलेक्ट द ग्रुप. अब दूसरा मेथड था, यू हैव टू राइट क्लिक करने के बाद यू कैन सी दिस ग्रुप ऑप्शन, ठीक है, एंड फाइनली यू कैन सी दिस ग्रुप. नाउ यू कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स और वी कैन से ऑल द शेप्स हैज बीन ग्रुप्ड आउट, ठीक है. अगर आपको इसकी अनग्रुपिंग करनी है तो अगेन यू हैव टू राइट क्लिक, यू हैव टू गो ऑन ग्रुप और यू हैव टू सेलेक्ट अनग्रुप, ठीक है. अगर आप यहां से अनग्रुप नहीं करना चाहते हो तो आप यहां से भी क्या कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो. इसी अभी ग्रुप कर दी मैंने. अगर आप यहां से अनग्रुप करना चाहते हो तो यू हैव टू गो ऑन फॉर्मेट टैब, अरेंज ग्रुप एंड फाइनली यू हैव टू सेलेक्ट अनग्रुप. So in this way I have told you both the ways, grouping as well as the ungrouping. आप कोई सा भी मेथड कर सकते हो. थर्ड मेथड है वो भी सेम ही है, उसमें भी कुछ नहीं करना. उससे बस उन्होंने ये बताया है कि आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल वाली, ठीक है. तो वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड. अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, ठीक है. वैसे दिस इज द बेस्टेस्ट वे, दैट इज Ctrl+A. आपकी सारी शेप जितनी भी आप ग्रुपिंग करना चाहते हो वो सारी सेलेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है. सो लेट अस मेक इट अ ग्रुप अगेन एंड लेट अस सी व्हाट कैन बी डन. यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द ग्रुप. सी मैं इसका साइज डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है. तो अब मैंने इसको एक ग्रुप बता दिया, ठीक है. दूसरा ग्रुप लाने के लिए आई कैन मेक आउट द डिफरेंट थिंग, ठीक है. नाउ द सेकंड प्रैक्टिकल वाज कि आप किस तरीके से वर्ड आर्ट लगा सकते हो. वर्ड आर्ट लगाने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, प्लीज टेल मी. I told you just now. I have to go on which tab? Insert tab. Very good. Okay, then okay, text group and finally word art. Very good. Okay, now I'm selecting this word art. ठीक है. So now you can see your text here. ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है you can type. I'm typing environment. Let me remove this and then type. Yeah. So now you can write the things that you want to write over here, like I'm writing, and your text that is that you want to write, it will be appeared in the manner that you have selected the type of design. उस manner में वो आपके पास आ जाएगा. अगर आप चाहते हो कि no I don't want this type of text, I want another one, ठीक है. So you can change it afterwards, ठीक है. आप change कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी के लिए इसी को रहने दो because it will not work out properly, ठीक है. Now see, जब तक आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो वर्कआउट नहीं करेगा. जब तक आप टेक्स्ट सेलेक्ट रखोगे तब तक ही वर्कआउट करेगा. नाउ सी, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर देती हूँ तो इट विल नॉट वर्कआउट, ठीक है. जब तक हमारा बॉक्स सेलेक्टेड है तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है. अब हमारा बॉक्स सेलेक्टेड है तो यू कैन चेंज द पर्टिकुलर वर्ड स्टाइल्स, ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स. अगर आपको वर्ड आर्ट यहाँ से आप चाहते हो कि मैंने जो इंसर्ट टैब में जाकर जो चेंजेस करे थे, ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंट वर्ड आर्ट्स आर देयर. अगर आप चाहते हो कि मैंने जो वर्ड आर्ट सेलेक्ट किया है इट इज नॉट लाइक सूटेबल फॉर यू, आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इसे फ्यूचर में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है. सो यू कैन गो वेयर अगेन, यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ थिंग, यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर बॉक्स. इससे तो नया इंसर्ट हो जाएगा. आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट टैब पे जाकर कौन से ग्रुप में जाओगे, यू विल गो ऑन वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप एंड फाइनली यू विल बी सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ वर्ड आर्ट दैट यू वांट टू सेलेक्ट, ठीक है. तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है. अगर आप दोबारा इंसर्ट टैब में जाते हो तो उससे न्यू वाला जो वर्ड आर्ट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा. आप ऑलरेडी वाले वर्ड आर्ट में चेंजेस करना चाहते हो तो यू हैव टू गो ऑन फॉर्मेट टैब एंड प्लस वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर वर्ड आर्ट, ठीक है, अ पर्टिकुलर बॉक्स, ठीक है, द पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स. जब तक वो सिलेक्टेड नहीं होगा तब तक चेंजेस आपको दिखेंगे ही नहीं. ओके, सो द टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द वर्ड आर्ट, ठीक है. अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहते हो तो, अदरवाइज सब तो वैसे ही सही है, ठीक है. सो नाउ द थर्ड प्रैक्टिकल इज कि आप किस तरीके से स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर कॉपिंग एंड पेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है. सो उसके लिए यू हैव टू गो ऑन विच टैब you have to go on. स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू लगाने का कौन सा तरीका I have told you earlier. Slide sort of view. For slide sort of view, I have to go on which tab? I have to go on view tab, ठीक है. Then I have to go on presentations view, ठीक है. And finally, I have to click on slide sort of view, ठीक है. So now in slide sort of view, what did the definition I told you earlier, that all the slides will appear on a single page or we can say on a single screen at a single go, ठीक है. सारी स्लाइड्स एक ही सिंगल गो में आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी. ओके, सो नाउ इफ यू वांट कि आप ये वाली स्लाइड जो आपने इसमें बनाए हैं, चेंजेस करे, इसको आप दूसरी जगह लगाना चाहते हो, सो हाउ यू कैन डू. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द स्लाइड जिसको भी आपको चेंजेस करने हैं. सो आई एम सिलेक्टिंग द 7th नंबर स्लाइड एंड आई एम
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सिलेक्टिंग एंड देन आई एम राइट क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कॉपी किया। उसके बाद जिस भी स्लाइड के बाद में मुझे उसको पेस्ट करना है, उस पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ इसके बाद मेरी जो डिजायर्ड स्लाइड है वो पेस्ट हो जाए, ठीक है। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन एंड फाइनली आई हैव पेस्टेड दिस स्लाइड, ठीक है। नाउ आर यू एबल टू लाइक